हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 1। ठीक है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय हिंदी और अध्याय है लाख की चूड़ियाँ। सेकंड चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है आपकी वसंत, उसको आप साथ लेकर बैठिए और साथ साथ उसको रीड कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत, पाठ्यपुस्तक कौन सी है? वसंत है। और पाठ कौन सा है? दूसरा। जो अध्याय है उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। उसके बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र कौन है? पात्र यानी जो कैरेक्टर है वो कौन है? बदलू। ठीक है, बदलू जो है वो गांव में चूड़ी बनाने का काम करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया यानी उसको समझा है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीकों को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत जो है वो कुछ यूं होती है। तो जो लेखक है उसने बदलू को, ये जो दिखाया गया है चित्र में, बदलू है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है, कि किस तरह से लाख की चूड़ियाँ वो बनाता है यहाँ पर बताया गया है। और बदलू जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्यों है? तो ये सारी बातें आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेंगी। ठीक है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर लेखक जो है वो बताते हैं कि सारे गांव में मुझे जो बदलू है वो अच्छा लगता है क्योंकि बदलू उनको क्या देता है? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां। लाख क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बदलू को जो है, बदलू जैसे आप भी अपने मामा के घर जाते हो तो वहाँ पर जो होते हैं उनको क्या कहेंगे? हम उनको बदलू मामा कहेंगे, जो व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सभी बदलू को बदलू काका कहते थे, तो इसीलिए वो भी उनको मामा न कहकर क्या बुलाते हैं? काका बुलाते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन क्या होता है? दीवार आदि से घिरा हुआ एक स्थान होता है जिसका पुराना एक नीम का वृक्ष जो है उसमें लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो वो जो क्या करता था, बगल में भट्टी लगी होती थी जिसमें वो क्या करता था? लाख को पिघलाता था। नेक्स्ट देखिए, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो ये पूरा जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लाख के मुलायम होने पर वह सलाख के समान उसको क्या कर देता था? पतला करके और उसको चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती थी। मुंगेरियां क्या होती हैं? बेलन के आकार की ठोस लकड़ी जिसके ऊपर इस तरह से लाख जो है ये लपेटी गई है, जिससे कि जो शेप है वो आ जाती है। ठीक है, और ये मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिये पर चढ़ाकर क्या करता? गोल और चिकना बनाता। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या कर देता था? रंग कर देता था। अब दिए गए हैं यहाँ पर कुछ नए शब्द और आपको उन शब्दों से करनी है मित्रता, यानी आपको उनको करना है याद। और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। लाख क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। सहन क्या है? दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान। घेरा मतलब बाड़ा। ठीक है, जो उसको यानी जो सहन है उसको घेरा बाड़ा ये भी बोल सकते हैं। मुंगेरिया एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा जो है वो मुंगेरिया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न करेंगे, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो लेखक जो है उनको कहाँ जाना अच्छा लगता था? उनको भी अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि वहां से वो बदलू से वो क्या लेकर आता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां लेकर आता था। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है,
बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक की ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। ठीक है, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। मुझे भी छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। तो सभी बच्चे छुट्टियों में जो है अपने मामा के घर जाते हैं क्योंकि नाना नानी मामा मामी वो सब बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में दिया गया है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? तो बेटा लाख के अलावा कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और धातु से भी चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न 2, चूड़ियाँ लाख के अलावा कांच की, कॉमा लगा देंगे, प्लास्टिक की, अलग अलग धातुओं की आदि जो है आदि की बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आदि की बनाई जा सकती हैं। तो ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, ये थर्ड है बेटा, यहाँ पर 2 ही दिया गया है तो 3 करेंगे। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो मामा न कहकर काका बुलाता था क्योंकि सभी काका कहकर बुलाते थे बदलू काका, तो वो बच्चे भी जो है क्या करते थे, उनको बदलू काका ही कहकर बुलाता था लेखक। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसके कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आपको देखा होगा कि जिस तरह बदलू काका जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, तो कुछ लोग फर्नीचर का काम करते हैं, कुछ लोग जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इस तरह की कारीगरी आपने ज़रूर देखी होगी, तो वही बातें आपको अपने शब्दों में जो है लिखनी है। आइए बेटा करते हैं आंसर। सो आप कुछ इस तरह से आंसर लिखेंगे। हमारे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी पर कारीगरी करके उसे अलग अलग आकार में फर्नीचर बनाते हैं। इसके लिए वह बहुत मेहनत करते हैं, कभी हाथों से और कभी मशीन से। ठीक है, मशीन से। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे कि किस तरह से फर्नीचर बनाने वाले जो है बहुत सुंदर सुंदर आकार का फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं। हाथों से बनाए गए डिज़ाइन होते हैं, मशीन से बनाए हुए डिज़ाइन होते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं जहाँ पर इस तरह हाथों से कार्य किया जाता है। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।